वेलकम ऑल इन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम अगेन एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये बेस्ड आपका है LR1 आइटम कंप्यूटेशन पे। LR1 आइटम कंप्यूटेशन को मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखा हूँ, तो आप एक बार उसको भी रिकॉल कर लो। बट इस वीडियो के अंदर मैं सब कुछ एक बार रिवाइज करता हूँ, कैसे निकालते हैं LR1 आइटम, LR1 आइटम होता क्या है और इसको हम कैसे कंप्यूट करते हैं। तो अगर हम बात करें LR1 आइटम की, सपोज हम LR1 आइटम की बात करें, तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि व्हाट इज LR1 आइटम, तो हाउ वी कैन डिफाइन द LR1 आइटम। LR1 आइटम को हम डिफाइन करते हैं, LR1 आइटम इज कॉम्बिनेशन ऑफ LR0 आइटम प्लस लुक अहेड। तो अगर हम LR0 आइटम में एक लुक अहेड को अगर मैं ऐड कर दूं, लुक अहेड को अगर ऐड कर दूं, तो ये बन जाता है आपका LR1 आइटम। दिस इज लुक अहेड। अब क्वेश्चन है कि लुक अहेड को हम क्यों ऐड करते हैं। LR0 आइटम तो पहले अब हमने फाइंड किया था। LR0 आइटम तो हमने हमें इसका कॉन्सेप्ट पता है कि LR0 आइटम हम कैसे निकालते हैं। तो LR0 आइटम में हमने लुक अहेड को ऐड करके हम LR1 आइटम बना रहे हैं। बट ये कैसा क्यों कर रहे हैं, तो मैं अब थोड़ा सा बता रहा हूँ। तो इसमें हिंट क्या है, हम क्यों लुक अहेड ऐड करते हैं। जब हम LR0 आइटम की बात करते हैं, तो LR0 आइटम से हम दो हम पार्सिंग एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हैं। एक LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम, ये पार्सिंग एल्गोरिदम है, और ये आपका आइटम है, ध्यान रखना है, ये दिस इज आइटम। तो LR0 आइटम, LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम, और एक करते हैं SLR1। ये दो एल्गोरिदम हम डिजाइन कर सकते हैं LR0 आइटम पे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिर्फ रिड्यूस एंट्री। इसमें रिड्यूस एंट्री सारे टर्मिनल के नीचे होती है, इसमें रिड्यूस एंट्री ग्रामर के लेफ्ट हैंड के टर्मिनल नीचे होती है। इसका मतलब इसके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी कम होती है कॉन्फ्लिक्ट होने की, जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके LR0 आइटम में LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम होती है। तभी कहते हैं LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम सबसे वर्स्ट होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कॉन्फ्लिक्ट आने की। कुछ यहाँ पे एंट्री कम हो जाती है क्योंकि हम फॉलो में करते हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी पॉसिबिलिटी कम होती है कॉन्फ्लिक्ट आने की। अब SLR1 में भी कुछ प्रॉब्लम क्या है कि फॉलो के नीचे हम आइटम को रिड्यूस करते हैं, उस ग्रामर को रिड्यूस करते हैं। लेकिन जब ग्रामर कोई एक मोमेंट पे रिड्यूस होता है, तो उसका फॉलो भी उसी मोमेंट को एक ही होगा। ऐसा तो पूरे ग्रामर में फॉलो मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन किसी एक मोमेंट पे एक ही फॉलो आइटम होगा, फॉलो आइटम एक ही बनेगा। इसका मतलब हम उस मोमेंट पे हम उसी फॉलो आइटम के नीचे हमें ग्रामर को रिड्यूस करना चाहिए था, बट हम सारे फॉलो में कर देते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को, इसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई रिमूव करने के लिए हम कहते हैं कि अब आप ना तो फॉलो में करो, ना तो आप सबके नीचे करो, आप लुक अहेड सिंबल के नीचे उस ग्रामर को रिड्यूस करो। अब लुक अहेड सिंबल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे लेके चलेंगे, ये यहाँ पे चैलेंज है। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फिलहाल यहाँ पे LR1 आइटम और LR0 आइटम को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ कि LR1 आइटम कॉम्बिनेशन होता है LR0 आइटम और लुक अहेड का। अगर किसी LR0 आइटम में हम लुक अहेड को ऐड कर देंगे, तो वो बन जाता है LR1 आइटम। अब यहाँ क्वेश्चन है LR0 आइटम क्या होता है। तो LR0 आइटम क्या होता है, जब किसी ग्रामर के राइट हैंड साइड पे डॉट लगाते हो, किसी प्लेस पे डॉट अगर होता है, तो वो ग्रामर आपका LR0 आइटम होता है। इसका मतलब अगर ग्रामर गिवन है, तो ग्रामर के राइट हैंड साइड पे आप डॉट लगा दो कहीं भी किसी प्लेस पे, तो वो ग्रामर नहीं हुआ, वो हो गया LR0 आइटम। उस LR0 आइटम में आप लुक अहेड ऐड कर दो, तो क्या बन गया, ये LR1 आइटम। फिलहाल दिस इज ऑल अबाउट LR1 आइटम, LR0 आइटम्स एंड डिफरेंस क्या है और इसका पर्पज क्या है। फिलहाल हम यहाँ जो पर्पज हमारा है वो है कि हमें 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 यहाँ पे इस ग्रामर के साथ कंप्यूट करना है LR1 आइटम्स कलेक्शन। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मान लो यहाँ पे ग्रामर गिवन है, पहले वो ग्रामर नोट करते हैं। ग्रामर कैसे क्या क्या गिवन है, तो यहाँ ग्रामर गिवन आपका है एस डिटरमाइन कैपिटल बी ए, देन एस डिटरमाइन बी कैपिटल बी सी, देन एस डिटरमाइन डी सी, देन एस डिटरमाइन बी डी ए। आपके क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन आया हुआ था। देन बी डिटरमाइन डी। इस ग्रामर का हमें कंप्यूट करना है LR1 आइटम का कलेक्शन। तो हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट LR1 आइटम। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो सिंपल प्रोसेस वही है जो हम पहले करते थे LR0 आइटम में। सबसे पहले इसको ऑगमेंटेड ग्रामर बनाएंगे, फिर उसको आइटम में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको बनाएंगे LR1 आइटम, वो तो LR0 बन जाएगा। अगर हम ग्रामर को आइटम में कन्वर्ट करेंगे डॉट लगा के, तो LR0 आइटम बन जाएगा। फिर उसको कन्वर्ट करेंगे LR1 आइटम में, फिर क्लोजर निकालेंगे, उस आइटम को कंप्लीट करेंगे, क्लोजर गो टू करते हुए हम पूरा LR1 सेट निकालेंगे, LR1 आइटम सेट्स का।
अब तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो दिस इज सबसे पहले हम इसको बना रहे हैं ऑगमेंटेड ग्रामर। तो एस डैश एक न्यू नॉन टर्मिनल है, इससे हम ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हैं, अपने ग्रामर को जो ग्रामर गिवन है, और उससे पहले पहले प्लेस पे हम डॉट लगा देते हैं। ये तो हो गया आपका LR0 आइटम। तो ये LR0 आइटम है, ग्रामर है, ग्रामर के राइट हैंड साइड पे डॉट लगा हुआ है, तो LR0 आइटम है। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं LR1 आइटम में। तो हम $1 अपने आप लुक हेड सिंबल बाय डिफॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, LR1 आइटम्स। यहाँ तक LR0 आइटम है एंड दिस इज कंप्लीट LR1 आइटम। अब हम इस आइटम को कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीट क्योंकि डॉट का नॉन टर्मिनल है, क्लोजर निकालेंगे। अब क्लोजर निकालना है तो क्लोजर ऑफ एस, ग्रामर ऑफ एस ऐड कर रहे हैं। तो एस के 3 ग्रामर हैं, तीनों ग्रामर को ऐड करते हैं, बी ए, पहले तीनों ग्रामर को ऐड कर लेते हैं एक बार, और फिर इसको बनाते हैं LR0 आइटम, और फिर बनाते हैं उसको LR1 आइटम। बी, कैपिटल बी, सी और एस डिटरमाइन डी एंड सी। अब देखो, अगर डॉट लगाते हैं सबसे पहले प्लेस पे, डॉट लगाते हैं सबसे सबसे पहले प्लेस पे, तो दिस इज LR0 आइटम। तो दिस इज LR0 आइटम। हमने यहाँ पे इसका क्लोजर से 3 ग्रामर ऐड कर दिए, तीनों LR0 आइटम बना दिए। अब हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं LR1 आइटम में। तो अब यहाँ पे लुक हेड क्या लिखा है, ये यहाँ पे चैलेंज है। तो लुक हेड तभी चैलेंज बनता है जब हम क्लोजर निकालते हैं, जब ग्रामर ऐड होता है, क्योंकि वो LR0 आइटम बनता है, फिर उसका हमें लुक हेड ऐड करना होता है। तो लुक हेड क्या ऐड करें, यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। तो देखो ये लुक हेड कैसे ऐड करेंगे। सबसे पहले आप जिस ग्रामर में ऐड करना है, इस ग्रामर में ऐड करना है, तो ये ग्रामर क्यों ऐड हुआ है, इसका वजह जानते हैं। तो आप कहोगे सर ये इसका क्लोजर निकाला है इसलिए ग्रामर ऐड हुआ है। इसका मतलब जिस ग्रामर की वजह से क्लोजर निकला है, आप वहां पहुंचो, हम यहाँ पहुंच गए। इस नॉन टर्मिनल के बाद जो भी स्ट्रिंग बची हुई है, क्या बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा है, टिल लुक अहेड, सिर्फ कॉमा आप इग्नोर कर देना। तो यहाँ कुछ नहीं बचा है, एप्सिलॉन है और यहाँ डॉलर है। तो एप्सिलॉन डॉलर क्या कहते हैं, डॉलर ही कहते हैं। तो उस स्ट्रिंग का आप निकालो फर्स्ट, और जो भी फर्स्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे। तो दिस इज अ फर्स्ट ऑफ डॉलर डॉलर। अब यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं। तो ये ग्रामर क्यों ऐड हुआ है, इसी एस की वजह से। तो इस वक्त क्या, इसके बाद जो भी बचा हुआ है स्ट्रिंग एस, सॉरी डॉलर, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर, डॉलर ऐड कर दिया। अब यहाँ हम इसको बना रहे हैं LR1 आइटम, तो लुक हेड ऐड कर रहे हैं। तो ये ग्रामर क्यों ऐड हुआ था, इसी एस की वजह से। तो हमने इसको फर्स्ट ऑफ डॉलर डॉलर ऐड कर दिया। अब देखो क्या इन तीनों ग्रामर के ऐड करने के बाद क्या यहाँ हम तीनों ग्रामर ऐड किया, तीनों को LR0 आइटम बनाया, फिर LR1 आइटम बनाया। क्या यहाँ क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है, यस। डॉट के बाद नॉन टर्मिनल कैपिटल बी है और बी का ग्रामर अवेलेबल भी है, तो अब हम बी का ग्रामर ऐड कर रहे हैं। तो हमने बी ग्रामर ऐड किया, डॉट लगा के डी। अब जब हम ग्रामर ऐड करते हैं तभी प्रॉब्लम होती है कि अब यहाँ क्या लिखे हम, लुक हेड क्या लिखे। तो आप ये देखो कि ये ग्रामर किस वजह से ऐड हुआ है, तो आपको सर इसकी वजह से ऐड हुआ है, इसके क्लोजर से। इस नॉन टर्मिनल के बाद जो बचा हुआ, क्या बचा हुआ, ए और डॉलर। तो ए डॉलर का फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल ए, इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ए डॉलर स्मॉल ए। तो दिस इज योर, यहाँ पे क्लोजर निकल गया। हमने इस ग्रामर ऐड किया, LR0 आइटम बनाया, फिर उसको LR1 आइटम बनाया लुक हेड ऐड करके। क्या यहाँ क्लोजर निकलेगा, नहीं, नो क्लोजर नो क्लोजर। आई थिंक दिस इज अ फर्स्ट आइटम कंप्लीट। हमने इसका एक नाम देते हैं इस आइटम को, एंड दिस इज कॉल्ड आई नॉट आइटम। दिस इज आई नॉट आइटम। तो सबसे पहले आप जब क्लोजर निकालेंगे तभी आपको प्रॉब्लम आएगी लुक हेड लिखने की, क्योंकि ग्रामर ऐड करोगे, ग्रामर को बनाएंगे LR0 आइटम, डॉट लगा के पहले प्लेस पे, फिर कॉमा लगा के वो ग्रामर जिस वजह से ऐड हुआ है उस ग्रामर पे जाओ, और उस नॉन टर्मिनल के बाद जो बचा हुआ है पूरा उसका निकाल लो फर्स्ट। वो हो जाएगा इसका लुक अहेड। अब हम डॉट को आगे बढ़ाते हैं, एज प्रीवियस एज यू नो, यहाँ पे डॉट को हमें लास्ट में जाना है। सबसे पहले हम गो टू अप्लाई कर रहे हैं, किस पे गो टू अप्लाई कर रहे हैं, कैपिटल एस। जब गो टू कैपिटल एस करेंगे तो क्या आइटम बनेगा। अब देखो, सबसे पहले आप डॉट को आगे बढ़ा के पूरे पूरे आइटम को आप नोट कर लो, पूरे आइटम को, इसमें कुछ नहीं करना आपको। एस डैश डिटरमाइन एस डॉट कॉमा डॉलर, ये है पूरा आइटम। ऐसा ना कॉमा को छोड़ मत देना, ये पूरा आइटम डॉट को आगे बढ़ाओ और पूरा आइटम लिख लो। इसमें लुक हेड इसमें कभी चेंज नहीं करेंगे। लुक हेड तभी हम यहाँ लिखते हैं जब हम क्लोजर निकाल रहे होते हैं। क्या यहाँ क्लोजर निकलेगा, नहीं। क्या कोई और आइटम ऐड होगा, नहीं। तो दिस इज योर सेकंड आइटम, सेकंड आइटम। अब हम इसको एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड आई वन। हम इसको आई वन कह दिया, ठीक है। बहुत सिंपल है ये, अगर आप ध्यान से करोगे तो बहुत सिंपल है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे तो अब इस पर प्रॉब्लम हो जाएगी, और ये अगर यहाँ प्रॉब्लम होगी तो टेबल पे आपको कंप्लीट हो पाएगा। अब कैपिटल बी हम करेंगे, गो टू कैपिटल बी, गो टू कैपिटल बी। तो कैपिटल बी करोगे तो सबसे पहले ना, जब जब गो टू निकालते हैं तो हम क्लोजर को, सॉरी, जब हम गो टू निकालते हैं तो लुक हेड की प्रॉब्लम आती नहीं है। क्यों, क्योंकि पूरा आइटम लुक हेड लिख के आता है। देखो यहाँ पे हम गो टू विद बी कर रहे हैं, गो टू विद बी करोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, बी
सॉरी बी डॉट ए कॉमा डॉलर। चलो पूरा आइटम एल आइटम बन के आ रहा है। क्या कैपिटल बी से कोई और आइटम ऐड होगा? नहीं। क्या यहाँ क्लोजर निकलेगा? नहीं। इसका मतलब दिस इज योर नेक्स्ट स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड I2। तो हमने I2 को यहाँ डिक्लेयर कर दिया, दिस इज I2, दिस इज योर I2। अब इसके बाद हम यहाँ स्मॉल बी से गो टू कर रहे हैं। स्मॉल बी से गो टू करोगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? स्मॉल बी। तो पहले सबसे पहले वो आइटम लिख लो जहाँ जहाँ डॉट आगे बढ़ने वाले स्मॉल बी से। तो देखो सबसे पहले आइटम बढ़ा रहे हैं, तो एस डिटरमाइन बी डॉट कैपिटल बी स्मॉल सी कॉमा डॉलर। पूरे पूरे आइटम लिखेंगे एक साथ, डॉट आगे बढ़ा के लिख लो। अब क्या स्मॉल बी से और कहीं बढ़ सकते हैं? नहीं। इसका मतलब क्या यहाँ क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है? यस, क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है। तो अब अब हम यहाँ पे बी सी ए, बेटा यहाँ पे एक ग्रामर और यहाँ पे रह गया है। अब ध्यान से देखो। तो कोई नहीं, मैं अभी तो यहाँ पे जब हम इसका ऐसे कितने ग्रामर थे? ऐसे ग्रामर थे 1 2 3 4। हमने कितने ग्रामर ऐड किए थे? हमने 3 ही ग्रामर ऐड किए थे। एक ग्रामर और ऐड होगा यहाँ पे। आप तो ये यही मिस्टेक होगी आपकी भी, आप इसका ध्यान से करना। एक ग्रामर और ऐड होगा यहाँ पे, एस डिटरमाइन, वो होगा आपका बी डी ए डॉट बी डी ए। और इस पर क्या लिखेंगे? डॉलर। ये ग्रामर किस वजह ऐड हुआ है? इस वजह से। तो फर्स्ट ऑफ डॉलर तो डॉलर। ठीक है, ये ग्रामर आप इसको ऐड कर लेना। अब देखो, जब आप स्मॉल कैपिटल एस करोगे तो ये बढ़ गया, कैपिटल बी करोगे तो एक बढ़ जाएगा। जब स्मॉल बी से गो टू करोगे, तो जब स्मॉल बी से गो टू करोगे तो दो आइटम यहाँ लिखे जाएंगे। पहले दोनों आइटम को आप नोट कर लो। ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ये लिखा जाएगा आपको डिटरमाइन बी डॉट डी ए कॉमा डॉलर। पूरा आइटम एक साथ लिखोगे। गो टू पे कभी भी लुक हेड चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो क्या इसमें हम क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है? यस, कैपिटल बी, हाँ डॉट पर कैपिटल बी है। इसका मतलब अब हम ग्रामर अब भी ऐड कर रहे हैं। ग्रामर बी ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड करेंगे? डॉट 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 डी, ये है LR0 आइटम, देन कॉमा, देन कॉमा। अब हम क्या लगाना है यहाँ पे? कॉमा के बाद कैसे लिखेंगे यहाँ पे? लुक हेड कैसे लिखेंगे? अब वीडियो पॉज करो, आप बताओ यहाँ लुक हेड क्या लिखेंगे? तो देखो अब ये ग्रामर किस वजह से ऐड हुआ है? तो कैपिटल बी वजह से। इस वक्त क्या बचा हुआ है? सी डॉलर। उसका फर्स्ट निकालेंगे तो क्या आएगा? सी। तो दिस इज योर कंप्लीट, नो क्लोजर, नो क्लोजर। तो अब हम इसको एक अगेन स्टेट नेम देते हैं, दिस इज फॉर I3। दो, जैसे मैंने मुझसे यहाँ एक एलिमेंट रह गया था, आप ध्यान से करना कोई एलिमेंट रहने जाए। तो मुझे तो यहाँ इसलिए दिख गया कि मैं इस ग्रामर को देख रहा हूँ फिलहाल, इसलिए मुझे यहाँ दिख गया। अदरवाइज अगर आप इसको लेके चलोगे, इस ग्रामर में देख रहा था कि ये 4 ग्रामर है तो यहाँ 2 कैसे आ रहा है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से अगर आप करोगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब हम यहाँ कर रहे हैं गो टू विथ डी कर रहे हैं, गो टू विथ डी कर रहे हैं, स्मॉल डी कर रहे हैं। तो अब यहाँ आइटम क्या बनेगा? यहाँ पे दो कितने एलिमेंट बनने वाले हैं डी से? तो डी से आप देख रहे हो 2 एलिमेंट बनने वाले हैं। एक सबसे पहले है डिटरमाइन डी डॉट सी कॉमा डॉलर नो। दूसरा आइटम में क्या बनेगा? पहले जितने एलिमेंट लिखना पड़े वो लिख लो, जितने एलिमेंट में डी से बढ़ने वाले हैं, डी डॉट कॉमा ए, डी डॉट कॉमा ए। तो ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब यही यही 2 बनेगा। अब इसके बाद क्या यहाँ कोई क्लोजर निकलने की पॉसिबिलिटी है? नहीं। तो इसका मतलब दिस इज कंप्लीट आइटम। और इसको हम अगेन जस्ट नेम, इसका नेम देते हैं एंड दिस इज फॉर I4। तो दिस इज I4, दिस इज I4। अब चलते हैं, देखते हैं। इसका मतलब हमने डॉट यहाँ बढ़ गया, डॉट यहाँ आगे बढ़ गया, डॉट यहाँ और यहाँ एक साथ आगे बढ़ गया, स्मॉल बी से स्मॉल डी से यहाँ बढ़ गया। अब इसके बाद हम यहाँ डॉट सबसे लास्ट में लुक एट सिंबल। अब सिर्फ इसको देखो आप, ग्रामर का जो प्रोडक्शन है, लुक एट सिंबल डॉट सबसे लास्ट में ग्रामर प्रोडक्शन में। यहाँ अभी लास्ट नहीं है तो क्या करेंगे? यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे? गो टू विथ ए करेंगे। हम गो टू विथ ए कर रहे हैं। जब आप गो टू विथ ए करोगे तो क्या यहाँ के ग्रामर क्या बनेगा? आइटम क्या बनने वाला है? यहाँ आइटम बनने वाला है एस डिटरमाइन बी ए डॉट कॉमा डॉलर। ठीक है, तो कोई और आइटम ऐड होगा? नहीं, क्योंकि एक ही एलिमेंट ही है तो एक ही बनेगा। इसका हम एक नाम देते हैं, दिस इज कॉल्ड I5। तो दिस इज I5। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट आइटम पे आते हैं I2 पे और I3 पे। तो यहाँ देखते हैं डॉट आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? कैपिटल बी से करेंगे। जब कैपिटल बी से करोगे, कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल बी, तो आइटम क्या बनने वाला है? आइटम बनने वाला है यहाँ पे दिस इज एस डिटरमाइन बी कैपिटल बी
कैपिटल बी डॉट सी कॉमा डॉलर। क्या कोई और चेंज होगा कैपिटल बी से? नहीं। क्या कोई यहाँ क्लोजर निकलेगा? नहीं। इसका मतलब दिस इज कंप्लीट। तो हम इसको एक अगेन अब इसके एक स्टेट नेम दे देते हैं, दिस इज फॉर I6, दिस इज I6, दिस इज I6। ठीक है। अब इसके बाद हम कैपिटल स्मॉल डिस करने वाले गो टू। तो यहाँ स्मॉल डिस करते हैं, तो स्मॉल डिस करोगे क्या बनेगा? यहाँ पे आइटम, आइटम लिखे, यहाँ लिख रहे हैं, तो देखो कहाँ किस किस आइटम में चेंज होगा, डॉट आगे बढ़ेगा। तो डी से एक ही बढ़ेगा, तो ये बनेगा आपका बी डिटरमाइन डी डॉट कॉमा सी। ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पे इसका नेम दे दिया, दिस इज वन सिंगल आइटम, दिस नाम दिया हमने, दिस इज I7। तो दिस इज I7 हो गया आपका I7। अब हम यहाँ स्मॉल बी से करने वाले हैं गो टू। और अब स्मॉल बी से करेंगे, स्मॉल बी से करोगे तो क्या बनेगा? स्मॉल बी से करेंगे तो क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो आइटम लिखने जा रहे हैं, जैसे जो क्या लिखेंगे यहाँ पे, स्मॉल बी से कर रहे हैं, एस डिटरमाइन बी डी डॉट ए कॉमा डॉलर। तो जब गो टू करते हैं तो हमें लुक हेड पे सेम वैसे पूरा आइटम लिख लेते हैं, तो लुक हेड अपने आप आ जाता है ऊपर से। सिर्फ क्लोजर के टाइम पे हमें लुक हेड लिखना होता है, क्योंकि ग्रामर नया ऐड होता है, तो वहाँ पे क्लोजर नहीं, वहाँ लुक हेड नहीं होता है, हमें लुक हेड निकालना होता है, जिस वजह से ग्रामर ऐड हो रहा है। तो दिस इज नेक्स्ट स्टेट, दिस इज नेक्स्ट स्टेट। हमने इसको कह दिया, हमने दे दिया इसको एक नाम दे दिया, दिस इज फॉर I8, दिस इज I8 स्टेट। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कौन सा स्टेट यहाँ बचा हुआ है, सी से। तो यहाँ पे सी से आगे बढ़ाएंगे, गो टू सी करेंगे। जब गो टू सी करोगे, आइटम क्या बनेगा? आइटम बनेगा आपका एस डिटरमाइन डी सी डॉट, एस डिटरमाइन डी सी डॉट कॉमा डॉलर। तो दिस इज योर नेक्स्ट स्टेट। इसको हम एक नाम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज I9, दिस इज I9। ठीक है। अब देखो I9 के बाद हम अब देखते हैं, इसमें डॉट आगे है, सबसे लास्ट पीछे आ गया डॉट, यहाँ सब अभी यहाँ बचा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे? अगेन गो टू करेंगे, गो टू क्या करेंगे? स्मॉल सी। तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखने वाले हम यहाँ पे, यहाँ लिखने वाले हम यहाँ एस डिटरमाइन बी कैपिटल बी सी डॉट कॉमा डॉलर। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्टेट। तो हमने इसको यहाँ लिख दिया, और इसको अब एक नाम दे देते हैं, दिस इज स्टेट नंबर I9 हो गया, I10। तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है, मिस्टेक हो रही है। आप जब इसको इस यहाँ इस स्टेट को I3 विथ कैपिटल बी गो टू कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। I3 विथ कैपिटल स्मॉल डी हम गो टू कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। तो स्मॉल डी से दो जगह चेंज होगा, अब देखो ना यहाँ पे, ये ग्रामर भी यहीं ऐड होगा। अब देखो स्मॉल डी से डॉट यहाँ आ जाएगा, डॉट यहाँ आ जाएगा, इसका मतलब स्मॉल बी का यहाँ कोई ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए था। स्मॉल दिस इज मिस्टेक, ये ध्यान रखना है यहाँ पे, ये गलती हो जाएगी। आप अगर इसको केयरफुली नहीं करोगे तो ये गलतियाँ होनी है। फिलहाल मैं इसको बैक ट्रैक बैक ट्रैक कर रहा हूँ, क्योंकि ये आप बिल्कुल केयरफुली करना। तो अगर नहीं तो ये जो मैं जो मिस्टेक यहाँ हो रही है, सेम मिस्टेक आपकी, इसका मतलब इसी में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? इसी में ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं एस डिटरमाइन, इसी में ऐड होगा, इसी से इसी में क्या हो जाएगा? बी बी डी डॉट ए कॉमा डॉलर, ये ऐड होगा। एंड दिस इज स्टेट नंबर 7। इसका मतलब अगर स्टेट में हो गया तो यहाँ तो स्टेट नंबर को मैटर नहीं करेगा, आप इसको 9 रहने कोई मैटर नहीं, बट हम इसको 80 बना रहे थे कि सीक्वेंस में रहे। दिस इज योर I8। ठीक है बेटा, ये मुझे दिख जा रहा है, क्योंकि मुझे आगे पता है कि ये आगे कैसे प्रोसेस होना है, बट आपको ये चीज़ नहीं दिखेगी, तो आप बहुत केयरफुली करोगे। तो कैपिटल बी से किया हमने, स्मॉल डी से किया, ठीक है, I7 पे हो गया। अब इसको हम स्मॉल से कर रहे हैं, हो गया आपका ये हो गया I8, दिस इज I9, इसका मतलब दिस इज I9। ठीक है। अब इसके बाद हम अब यहाँ आ गए, यहाँ पे एक डॉट लास्ट में, यहाँ डॉट लास्ट में क्या करेंगे? यहाँ पे हम किससे करने वाले हैं? हम इसको गो टू विथ स्मॉल ए करने वाले हैं। स्मॉल एस करोगे आइटम एलिमेंट क्या बनेगा? स्मॉल एस करने वाले हैं,
यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एस डिटरमाइन बी डी ए डॉट कॉमा डॉलर। ठीक है, हम इसको नाम देते हैं, दिस इज जस्ट टेक स्टेट नेम, तो ये बन गया आपका I10। दिस इज योर I10। इसका मतलब, और आपसे सिर्फ कलेक्शन पूछा जाए तो कलेक्शन कैसे लिखेंगे, कलेक्शन लिखने के तो अब मैं बताया आपको कैसे लिखते हैं कलेक्शन। आप लिखोगे आई इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू ब्रैक्स सेट के फॉर्म लिखते हैं, तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आई नॉट कॉमा I1 कॉमा I2 कॉमा एंड I3 I4 I5 I6। आप ऐसे मत करना, आप इसमें आप प्रॉपर लिखोगे यहाँ पे, मैं यहाँ डॉट डॉट कर रहा हूँ, दिस इज I10 एंड दिस इज योर कलेक्शन। अब कलेक्शन के बाद तो ठीक है, आपका यही क्वेश्चन था, कंप्यूट करना था LR1 आइटम। फिलहाल अगर यहाँ पे क्वेश्चन और इसी में और पूछा जाता है कि इससे ज़्यादा CLR1 को बनाओ, जाता CLR1 की पार्ट्स टेबल, तो अगर मैं इसी में अगर CLR1 की पार्ट्स टेबल ऐड कर दूँ, ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे CLR1 की पार्ट्स टेबल के लिए मैं यहाँ पे अब पार्ट्स टेबल डिजाइन कर रहा हूँ। तो कितनी इसमें स्टेट्स हैं, इसमें आपके स्टेट्स हैं 10। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हमने I0 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10। ठीक है, अब इसको हम रो बना रहे हैं, तो रो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। तो रो क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे सिंपल सा रो क्रिएट कर दिया। दिस इज योर फर्स्ट रो, देन दिस इज योर सेकंड रो बना रहे हैं, दिस इज योर सेकंड रो, देन थर्ड रो, फोर्थ। ठीक है, तो ये जो मिस्टेक्स हो रही हैं, ये मिस्टेक्स आप आपसे ना हो, क्योंकि चलो मुझे तो दिख जा रहा है आगे, आगे मुझे पता है, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं दिखा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये दिख जाएंगे कि यहाँ पे क्यों ऐसे नहीं, ऐसे कुछ और आना चाहिए था। बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये मिस्टेक होंगी, और ये मिस्टेक होंगी तो आपकी टेबल गलत हो जाएगी। टेबल गलत होगी तो आपकी पूरी क्वेश्चन का जो 7 मार्क्स में आएगा, ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसको प्रैक्टिस करो। और अगर मान लो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया होता CLR1 की पार्ट्स टेबल, तो इसकी पार्ट्स टेबल बनाने के लिए आप यहाँ पे सिंपल कुछ ऐसे यूज करते हैं, दिस इज एक्शन पार्ट है, दिस इज गो टू पार्ट। एक्शन पार्ट में देखो इसमें कितने टर्मिनल्स आएंगे, तो आप देखो इस एक्शन पार्ट में यहाँ टर्मिनल्स आने वाले हैं A B C, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c d ABCD और डॉलर। इसका मतलब यहाँ पे स्मॉल, सबसे पहले स्मॉल a आएगा, तो दिस इज स्मॉल a, देन स्मॉल b आ गया स्मॉल b के लिए, देन स्मॉल c, टर्मिनल्स बात करना अभी, देन स्मॉल d, देन डॉलर। डॉलर ऐड करते हैं, तो डॉलर हमने ऐड कर दिया, अपनी तरफ से ऐड कर दिया, दिस इज डॉलर। ये तो हो गया आपका एक्शन पार्ट में। गो टू में कितना आएगा, तो यहाँ पे दो ही नॉन टर्मिनल है, एस और बी, तो ये दो हो गया नॉन टर्मिनल एस और बी। ये हो गया एस, ये हो गया बी। यहाँ पे इसका नाम भी देते हैं कॉलम का, तो दिस इज योर दिस इज योर स्मॉल ए, दिस इज स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड डॉलर। तो दिस इज एक्शन पार्ट, दिस इज एक्शन पार्ट। तो हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दें, एंड दिस इज गो टू पार्ट एस और बी। अब इसमें एंट्री करते हैं, एंट्री बहुत ध्यान से करना आप। तो सबसे पहले एंट्री करने जा रहे हैं हम अब यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्ट की, और ये ये क्या कौन सी टेबल है, CLR1 है। तो यहाँ पे और SLR1 होता तो मैं फॉलो लो निकालते, बट यहाँ CLR1 है, कैनोनिकल LR1, कैनोनिकल LR1 है। तो यहाँ पे हम ना तो फॉलो में करते कुछ ना करते, हम सिंपल लुक हेड यहाँ गिवन है। अब यहाँ इसकी पार्ट टेबल बना रहे हैं हम यहाँ पे। इसका मतलब अब सबसे पहले एंट्री किसी करेंगे, एक्सेप्ट की, तो एक्सेप्ट एंट्री कर रहे हैं। तो एक्सेप्ट एंट्री आपको पता कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक्सेप्ट एंट्री कर रहे हैं, तो कैसे करते हैं, तो आपको पता है कि आपको न्यू नॉन टर्मिनल जो हमने ऐड किया है, डिटरमाइन करें आपके ग्रामर के नॉन टर्मिनल को, स्टार्टिंग सिंबल को, और डॉट लगा हो तो जिस स्टेट में, उस चलते स्टेट के पास। तो I1 स्टेट में, तो डॉलर के नीचे, तो ये होता है डॉलर। I1 स्टेट में डॉलर के नीचे हम इसके एंट्री करेंगे एक्सेप्ट की। तो यहाँ पे I1 में डॉलर के नीचे हम एक्सेप्ट एंट्री कर रहे हैं, तो दिस इज एक्सेप्ट एंट्री होगी यहाँ पे, दिस इज फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री करने जा रहे हैं हम किसकी, सेकंड एंट्री करते हैं हम यहाँ पे शिफ्ट की। तो शिफ्ट एंट्री करने जा रहे हैं, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एंट्री करो, एंट्री करते समय हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे, अदरवाइज इसकी एंट्री डुप्लीकेट हो जाएगी। तो जस्ट मार्क के हमने इसकी एंट्री कर दी है।
अब इसके बाद हम किसकी एंट्री करने जा रहे हैं, हम इसकी एंट्री करने जा रहे हैं गो टू की। तो गो टू एंट्री करते हैं, तो गो टू एंट्री करने जा रहे हैं, गो टू, इसी जो गो टू कैसे करेंगे, डॉट के बाद नॉन टर्मिनल, डॉट पर नॉन टर्मिनल, इसका अब चेक करते हैं कहाँ का डॉट डॉट पर नॉन टर्मिनल है दोस्त। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ डॉट पर नॉन टर्मिनल है, डॉट कैपिटल एस, इसका मतलब आई नॉट स्टेट में विथ कैपिटल एस हम कहाँ जा रहे हैं, आई वन, तो आई नॉट स्टेट कैपिटल आई वन। देन डॉट कैपिटल बी, तो आई नॉट स्टेट विथ कैपिटल बी हम कहाँ जा रहे हैं, आई टू, आई नॉट कैपिटल बी आई टू। देन यहाँ पे नो नो नॉन टर्मिनल, डॉट पर नॉन टर्मिनल लिखना है, यस यहाँ पे डॉट पर नॉन टर्मिनल, तो आई थ्री विथ, आई थ्री विथ कैपिटल बी आई सिक्स, आई थ्री कैपिटल बी आई सिक्स, तो इसकी एंट्री हो गई। और डॉट पर नॉन टर्मिनल का है, यस यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, डॉट पर नॉन टर्मिनल नहीं नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, आई थिंक इसी जो थ्री एंट्री डॉट पर नॉन टर्मिनल। अब हम एंट्री कर रहे हैं इसके बाद एंट्री कर रहे हैं हम यहाँ पे स्विफ्ट की, तो थर्ड एंट्री कर रहे हैं स्विफ्ट की। तो स्विफ्ट एंट्री कैसे करेंगे, तो स्विफ्ट एंट्री करते हैं डॉट के बाद टर्मिनल, चेक करते हैं डॉट पर टर्मिनल कहाँ का है, डॉट पर टर्मिनल तो यहाँ पे है, डॉट पर स्मॉल डी, तो आई नॉट विथ स्मॉल डी, आई नॉट विथ स्मॉल डी हम कहाँ जा रहे हैं, आई फोर, यहाँ का एंट्री करेंगे एस फोर, देखो दिस इज एस फोर एंट्री, स्विफ्ट एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ई इसकी एंट्री कर दिए, तो ई इसकी एंट्री हो गई, वही स्मॉल डी है, स्मॉल बी से कहाँ जा रहे हैं, स्मॉल बी से हम जा रहे हैं आई थ्री, इसका मतलब आई थ्री, स्मॉल बी से कहाँ जा रहे हैं आई थ्री पे, तो दिस इज एस थ्री, तो हमने इसकी एंट्री कर दी, तो इसकी एंट्री होगी। अब डॉट का टर्मिनल हो यहाँ पे, डॉट के बाद स्मॉल ए, तो क्या होगा आई टू विद स्मॉल ए, आई टू विद स्मॉल ए हम कहाँ जा रहे हैं, आई फाइव, कहाँ जाएंगे एस फाइव, तो दिस इज एस फाइव की एंट्री कर हमने यहाँ पर शिफ्ट फाइव, एस का रिप्रेजेंट करना शिफ्ट फाइव, मतलब स्टेट नंबर, हम मतलब फाइव स्टेट नंबर बता रहे हैं। आई टू पे अगर हमें ए चाहिए तो हम कहाँ चले जाएंगे, शिफ्ट फाइव, मतलब फाइव को शिफ्ट कर देंगे, अगर आपको पार्सिंग याद हो तो फाइव को शिफ्ट कर रहे थे स्टेट पे और स्टैक में। फिलहाल यहाँ पे स्मॉल डी, इसका मतलब आई थ्री, ये आई थ्री स्टेट है, आई थ्री विथ स्मॉल डी कहाँ जा रहे हैं, आई सेवन, आई थ्री स्मॉल डी आई सेवन, तो दिस इज एस सेवन, दिस इज सेवन की एंट्री कर दिए। देन इसकी एंट्री हो गई क्योंकि स्मॉल डी से सेम स्टेट पे जा रहे हैं। यहाँ देखते हैं स्मॉल सी, आई फोर विथ स्मॉल सी, आई फोर स्मॉल सी कहाँ जा रहे हैं, आई एट, तो दिस इज एस एट, मैंने इसकी एंट्री कर दी यहाँ पे, ठीक है, आई एट एस एट हो गया, इसको इसकी एंट्री कर दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे डॉट पर टर्मिनल नहीं है, यहाँ आ गए डॉट पर टर्मिनल नहीं है, डॉट पर टर्मिनल हो यहाँ पे, इसका आई सिक्स विद स्मॉल सी आई नाइन, आई सिक्स विद स्मॉल सी आई नाइन जा रहे हैं, तो दिस इज एस नाइन, तो हमने एस नाइन की एंट्री कर दी यहाँ पे, स्विफ्ट नाइन की एंट्री कर दी। अब दो यहाँ पे डॉट पर टर्मिनल दो यहाँ पे, आई सेवन विद स्मॉल ए, आई सेवन विद स्मॉल ए कहाँ जा रहे हैं, आई टेन, आई सेवन विद स्मॉल ए हम कहाँ जा रहे हैं, आई टेन, दिस इज एस टेन की एंट्री कर दी यहाँ पे, तो एस टेन की एंट्री कर दी यहाँ पे। इस डॉट पर टर्मिनल यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, इसका मतलब शिफ्ट कंट्री होगी। अब हम करते हैं रेड्यूस कंट्री, सबसे इंपॉर्टेंट है रेड्यूस कंट्री। इसी एंट्री बेसिस पे तो सब कुछ सारे पार्सर जो एल आर पार्सर है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं। तो फोर्थ एंट्री करते हैं रेड्यूस कंट्री, कैसे करते हैं, तो सबसे लास्ट में डॉट देखते हैं, लास्ट में डॉट का है, इसका मतलब लास्ट में डॉट देखने के लिए चलते हैं एक बार फिर से कलेक्शन के पास, तो देखते हैं लास्ट में डॉट का है, डॉट डॉट लास्ट में यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे तो वही है। और इससे पहले हम ग्रामर की नंबरिंग कर देते हैं, पता है जब भी हम रेड्यूस कंट्री करते हैं तो हम ग्रामर नंबर यहाँ शो करते हैं, तो हम ग्रामर नंबर यहाँ लिख रहे हैं सबसे पहले, तो दिस इज ग्रामर नंबर वन, देन टू, देन थ्री, देन फोर, देन फाइव, तो दीज आर द ग्रामर नंबर। अभी बताओ ये कौन सा ग्रामर नंबर है, ये है ग्रामर नंबर फाइव, तो दिस इज ग्रामर नंबर फाइव, ग्रामर नंबर फाइव किस स्टेट में, आई फोर में, तो आई फोर में हम ग्रामर नंबर फाइव प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, लेकिन कहाँ पे करेंगे, क्या सबके नीचे करेंगे, नहीं, क्या फॉलो अप बी में करेंगे, नहीं, हम करेंगे लुक हेड ए के नीचे, इसका मतलब आई फोर में ए के नीचे हम ग्रामर नंबर फाइव को रेड्यूस कर देंगे, एंड दिस इज सी एल आर वन पार्स टेबल। इसी यही लुक हेड का फायदा था, अगर आप फॉलो अप बी निकालोगे तो फॉलो बी क्या निकलेगा, फॉलो अगर फॉलो अप बी निकालेंगे, मान लो ये एस एल आर वन होता तो हम फॉलो बी करते तो फॉलो बी क्या निकलने वाला था, फॉलो बी यहाँ से ए निकलता है, यहाँ से सी निकलता, इसमें फॉलो अप बी ए और सी होता, हम ए और सी में एंट्री करते आई फाइव आई आई फोर में, और जब सी के अंदर एंट्री करते हो यहाँ पे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, इसका मतलब ये ग्रामर एस एल आर वन नहीं बनता, लेकिन सी एल आर वन में चेक करते हैं, तो बचिए यहाँ आपको डिफरेंस क्लियर आ गया होगा। तो अगर मान लो ये अगर यही ग्रामर एस एल आर वन होता है, सपोज अगर यहाँ पे लोग अगर हम इग्नोर भी कर दें फिलहाल, अगर ये एस एल आर वन ग्रामर होता तो एस एल आर वन में हम जब इस ग्रामर को कहाँ पे एंट्री करते हैं, रेड्यूस कंट्री फॉलो बी में, और अब फॉलो निकालोगे यहाँ से ए निकलेगा, यहाँ से सी निकलेगा, इसका मतलब ए और सी दोनों में ये ग्रामर रेड्यूस होगा आर फाइव, और जब यहाँ रेड्यूस करोगे तो दिस इज कॉन्सेप्ट, इसका मतलब ये ग्रामर एस एल आर वन नहीं है।
फिलहाल यहाँ बात करें CLR1 की, इस साल हमने इसकी एंट्री कर दी और देखते हैं डॉट लास्ट में क्या है, इसे यहाँ पे है। ग्रामर नंबर तो कौन सा है, 3, ग्रामर नंबर 3, स्टेट नंबर 8, तो ग्रामर नंबर 3 और स्टेट नंबर 8 कहाँ पे करना है, डॉलर के नीचे। इसका मतलब 8 आई 8 स्टेट में डॉलर के नीचे ग्रामर नंबर 3 को रिड्यूस कर देंगे, दिस इज ग्रामर नंबर 3। और देखते हैं डॉट लास्ट में क्या है, डॉट लास्ट में बट इसकी एंट्री एक्सेप्ट हो चुकी है। फिर चेक करते हैं यहाँ पे डॉलर लास्ट में क्या है, सॉरी डॉट लास्ट में क्या है, यहाँ नहीं है, डॉट लास्ट यहाँ पे है ही नहीं, डॉट लास्ट यहाँ पे है ग्रामर नंबर। तो ग्रामर नंबर क्या है, ग्रामर नंबर है आपका ग्रामर नंबर 1, स्टेट नंबर 5, तो ग्रामर नंबर 1 स्टेट नंबर 5 किसके नीचे, डॉलर के नीचे। तो ग्रामर नंबर 1 की एंट्री कर दी हमने यहाँ पे, रिड्यूस कर दिया। और देखते हैं डॉट लास्ट में यहाँ पे, तो यहाँ पे डी डॉट, डी लास्ट में ग्रामर नंबर 5, स्टेट नंबर 7, स्टेट नंबर 7 में ग्रामर नंबर 5 रिड्यूस कर रहे हैं किसके नीचे, सी के नीचे। तो I7 स्टेट में ग्रामर नंबर 5 रिड्यूस कर रहे हैं सी के नीचे, 5 R5 यहाँ पे। दिस इज कंप्लीट। डॉट लास्ट में यहाँ है ग्रामर नंबर, ग्रामर नंबर है 4, स्टेट नंबर 10, तो ग्रामर नंबर 4 को स्टेट नंबर 10 में कैसे, डॉलर के नीचे। देन ग्रामर नंबर है ये 2, स्टेट नंबर 9, कहाँ, डॉलर के नीचे, R2 को हम रिड्यूस कर देंगे। तो दिस इज योर CLR1 पार्ट्स टेबल। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो अगर आपने रिड्यूस कंट्री नहीं की होते, आप सिर्फ एक्सेप्ट सिर्फ और गो टू कंट्री की हो, तो रिड्यूस कंट्री करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लो कि क्या आपका टेबल सही बना है। तो रिड्यूस कंट्री बस ये अलग अलग से करना, एक्सेप्ट गो टू और सिर्फ कंट्री करने के बाद, ये तीनों एंट्री करने के बाद आप एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि क्या टेबल आपकी कंप्लीट थी तब तक। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप ये रिड्यूस कंट्री भी नहीं किया, मान लो सपोज रिड्यूस कंट्री नहीं है, तो आप सबसे रिड्यूस कंट्री करने से पहले हम टेबल को क्रॉस चेक कर रहे हैं कि कैसे मतलब टेबल सही है या कुछ एंट्री मिसिंग हो रही है, चेक करना है हमें। ये चेक कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपने जितनी एंट्री है उसको काउंट कर लो, एक्सेप्ट छोड़ देना बस, जितनी एंट्री तक काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी हम रेड्यूस एंट्री नहीं किए हैं, मान लो हम उससे अभी रेड्यूस एंट्री करने से पहले हैं, तो 10 एंट्री हमने कर चुके हैं एक्सेप्ट को छोड़ के। इतने ही ट्रांजिशन होने चाहिए आपके डायग्राम में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर ये दोनों 10 10 आ रहा है, 10 ट्रांजिशन और 10 क्या है, गो टू, गो टू प्लस शिफ्ट की एंट्री है, गो टू प्लस शिफ्ट की एंट्री, ये भी बराबर है, तो समझो टेबल आपकी करेक्ट बनी है। रिड्यूस की एंट्री करने के बाद अब हम कैसे क्रॉस चेक करते हैं, आप ये चेक कर लो कि टेबल के अंदर सारे ग्रामर एटलीस्ट एक बार रिड्यूस हुए हों, चेक करते हैं। R1 यहाँ रिड्यूस हो रहा है, यस करेक्ट है, R2 यहाँ हो रहा है, R3 यहाँ हो रहा है, R4 यहाँ हो रहा है, R5 दो बार हो रहा है, अलग बात है क्योंकि इसके वाला का आंसर में एटलीस्ट एक बार रिड्यूस होना चाहिए, इसका मतलब आपकी टेबल परफेक्ट बनी हुई है। अब हम ये डिसाइड करते हैं क्या ये ग्रामर CLR1 है, यस 100% दिस इज CLR1 ग्रामर। अगर मान लो आपसे ये पूछा जाता है क्या ये इस ग्रामर का LLR1 पार्शियल कैसे बनेगा, मैंने बताया आपको वीडियो में कि LLR1 के पार्शियल बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप लुक हेड को इग्नोर करो, लुक हेड को इग्नोर करो। अगर लुक हेड को इग्नोर करने के बाद क्या हम किसी स्टेट को मर्ज कर सकते हैं, और आप केयरफुली देखोगे तो कोई स्टेट आपकी मर्ज नहीं होगी, कोई स्टेट इक्विवेलेंट स्टेट है नहीं, लुक हेड को अगर आप हटा भी दो कोई स्टेट आपकी इक्विवेलेंट स्टेट नहीं है। इसका मतलब जब कोई स्टेट आपकी मर्ज नहीं होगी, तो मैंने आपको बताया था जब स्टेट मर्ज नहीं होती है तो CLR1 की पार्ट्स टेबल को ही हम डिक्लेयर कर देते हैं LLR1 की पार्ट्स टेबल। इसका मतलब इस केस में अगर कोई आपसे ये पूछे कि LLR1 की पार्ट्स टेबल क्या होगी, तो सेम टेबल यही टेबल बन जाएगी आपकी LLR1 की पार्ट्स टेबल। इसका मतलब ये दोनों ये ग्रामर LLR1 भी है और CLR1 भी है। लेकिन आपसे पूछे कि SLR1 है, तो SLR में आपको बताया, हल्का हिंट दिया था, दिस इज नॉट द SLR1 ग्रामर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होता, हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल मैं आपको खुद दे रहा हूँ आपको करने के लिए, आप अपने आप इसको प्रैक्टिस करो, और जब प्रैक्टिस आप इसको अपने आप करना, अब हो सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा या इसको मैं खुद सॉल्व करूंगा, बट इसको आप खुद एक बार प्रैक्टिस करो। ग्रामर एक बार आप नोट कर लो ग्रामर क्या है, तो ग्रामर मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप ध्यान से पहले खुद करना इसको आप एक बार। तो जस्ट राइट द ग्रामर। इसके लिए हमें करना क्या है, हमें इसके लिए एस डिटरमाइन, और ये एक ऐसा ग्रामर आप अगर आप इसको सही कर दिए, आप समझ जाओ कि आपने ऑलमोस्ट सही डायरेक्शन हो। ए और एल डिटरमाइन, एल कॉमा, ये कॉमा है, दिस इज कॉमा, कॉमा एस ऑब्लिक
एस। अब करना क्या है हमें इसके लिए ड्रॉ करना है। ड्रॉ डिजाइन डिजाइन द LR0 पार्स LR0। हमें चारों पार्ट्स को डिजाइन करने इसके लिए SLR1 पार्स टेबल, कॉमा CLR1 पार्स टेबल, कॉमा LALR1 पार्स टेबल। हमें ड्रॉ करना है इसकी पार्स टेबल। और आप ये चारों टेबल एक बार ड्रॉ कर लोगे तो आप समझ जाओगे डिफरेंस कहाँ से क्लियर हो रहा है। इसको अपने आप करना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। डिजाइन डिजाइन द LR0 SLR1 CLR1 LLR1 पार्स टेबल फॉर दिस ग्रामर एंड ग्रामर गिवन। मैं आपको चीज़ और हिंट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कभी कभी ना, जैसे थोड़ा सा अभी इस पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन को आप करना। इस मान लो मैं आपसे LR0 आइटम, LR0 आइटम, तो आप समझ जाते हो कि LR0 आइटम क्या है। दिस इज LR0 आइटम। एक टर्मिनोलॉजी और है जो बार बार पेपर में आता है, मैं वो आपको जब चीज़ें बता चुका हूँ, बट अब एक बार ध्यान रखना उसमें। LR0 आइटम। अगर मैं आपसे कहूँ LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम, LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम, क्या दोनों सेम है? दिस इज अ पार्सिंग एल्गोरिदम, दिस इज पार्सिंग एल्गोरिदम। क्या दोनों सेम है? नहीं, ये कलेक्शन है। दिस इज कॉल्ड कलेक्शन। और ये एल्गोरिदम है। इसका मतलब ये पार्सिंग एल्गोरिदम इसी कलेक्शन को यूज करके बनता है। तो वर्ड ध्यान से सुनना, क्या क्वेश्चन पूछा गया। अगर क्वेश्चन ये पूछा गया कंप्यूट द LR0 आइटम, तो हम पार्स टेबल नहीं, हम डिजाइन नहीं करते, हम सिर्फ आइटम कंप्यूट करते हैं। मान लो आपसे पूछा गया कि डिजाइन द LR0 पार्सिंग एल्गोरिदम, तो LR0 आइटम दोनों कंप्यूट करेंगे और फिर टेबल बनाएंगे उसके LR0 पार्सिंग टेबल की। अगर आपसे पूछा गया SLR1 पार्सिंग एल्गोरिदम, किसकी टेबल बनाएंगे? किस आइटम के साथ? LR0 आइटम के साथ। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम अब मैं बता रहा हूँ यहाँ कंफ्यूजन क्या होता है। अब देखो मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ LR1 आइटम। आप एकदम क्लियर LR1 आइटम क्या है। आप वो सर LR0 आइटम में जब हम LR0 आइटम में जब हम लोग पैड ऐड कर देते हैं तो LR1 आइटम बन जाता है, जो अभी हमने ऊपर किया हुआ है। इसका मतलब ठीक है, जो हमने ये ऊपर किया हुआ है, दिस इज LR1 आइटम। अब मान लो मैं आपसे LR1 एल्गोरिदम पार्सिंग एल्गोरिदम, LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम, ये वर्ड दे दिया किसी ने, LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम। तो LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम तो मैंने आप कभी आपने देखा ही नहीं है। LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम, LR1 आइटम यूज करके कौन से दो ही पार्सिंग एल्गोरिदम है, CLR1 LLR1। बट लेकिन क्वेश्चन पेपर में आता है कि डिजाइन LR1 पार्सिंग टेबल या ड्रॉ द LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम, ड्रॉ द LR1 पार्सर। LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम हम कहते किसको हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। CLR1 पार्सिंग एल्गोरिदम को ही हम LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। CLR1 पार्सिंग एल्गोरिदम को ही हम LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम भी कहते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन यहाँ पे ये होता, कंप्यूट द LR1 आइटम्स एंड ड्रॉ डिजाइन ड्रॉ द LR1 पार्स टेबल, इसका मतलब क्या कहा जा रहा है आपसे? आपसे कहा जा रहा है CLR1 की पार्स टेबल डिजाइन करो। तो LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम सेम वही है CLR1 पार्सिंग एल्गोरिदम। अब ये तो यहाँ एक कंफ्यूजन मैं आपको और बता रहा हूँ, जो टॉप डाउन पार्सिंग अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें हम बात करते हैं प्रेडिक्टिव पार्सिंग की। तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग के अंदर दो कैटेगरी है, रिकर्सिव डिसेंट और LL1। लेकिन पेपर में ध्यान रखना, प्रेडिक्टिव पार्सिंग को हमेशा LL1 पार्सिंग ही कहते हैं, क्योंकि ये नॉन रिकर्सिव बेस्ड है, टेबल ओरिएंटेड है। और आपका रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग रिकर्जन बेस्ड है। तो दो पॉइंट ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम, तो आपको पता है कैसे करते हैं। और आपसे ये पूछा जाए प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिदम, तो प्रेडिक्टिव पार्सिंग एल्गोरिदम इज सेम, वही है LL1 पार्सिंग एल्गोरिदम। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, और आपसे ये पूछा जाए LR1 आइटम, तो आपको पता है LR1 आइटम कैसे कंप्यूट करते हैं। बट आपसे पूछा जाए LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम, तो LR1 पार्सिंग एल्गोरिदम को CLR1 ही कहते हैं। ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को मैं अब क्लोज कर रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, और मैं इस क्वेश्चन का एक नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन दूंगा, जिसमें मैं चारों पार्सिंग एल्गोरिदम आपको सामने ड्रॉ करूंगा। और ठीक है, तो नाउ